आज मैं बात कर रहा हूँ मैप ऑफ गल्फ कंट्रीज। गल्फ से मुराद क्या है? देखिए, एक बात सुनिए। आपके पास एक होता है बे, एक होता है गल्फ। ठीक है, ये बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे, पेनिनसुला। गल्फ किस बॉडी को कहते हैं? देखिए, ये एक समंदर की बॉडी, ठीक है, जो तीन तरफ से लैंड से घिरी हुई हो, तीन तरफ से लैंड से घिरी हुई हो, और एक बहुत छोटा सा पाथ उसको बाकी समंदर से मिला रहा हो, ये गल्फ कहलाता है आपका। अब ये जो हमारा गल्फ है, पर्शियन गल्फ कहते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी कंट्री ईरान, जिसका कभी नाम पर्शिया होता था, और इराक़। अब ईरान इराक़ दो बड़ी कंट्रीज़ हैं इस इलाके की। लेकिन दिलचस्प बात है कि जो पर्शियन गल्फ की बाकी 6 कंट्रीज़ हैं, उनका एक अपना अलग ग्रुप बना हुआ है, जिसे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कहते हैं। उसमें ईरान और इराक़ शामिल नहीं है। फिर कौन शामिल है? कुवैत, ये छोटा सा, जिसका कैपिटल भी कुवैत है, कभी इराक़ ने कब्ज़ा किया था। सऊदी अरब, ये सबसे मेन प्रोमिनेंट कंट्री है। और ये छोटा सा एक जजीरा है बहरीन, जिसका कैपिटल मानाम है। वेट अ मिनट, और कोई पूछे कि अरब कंट्रीज़ की सबसे छोटी कंट्रीज़, तो ऑफ कोर्स क्या नाम लोगे? बहरीन, जो कि कुदरती जजीरा है। अब इधर आता है कतर। कतर और सऊदी अरब के बीच में ताल्लुकात जब ख़राब हुए थे, तो सऊदी अरब से ही सिर्फ इनका एक जगह से बॉर्डर शेयर था, बाकी 3 जगहों पे समंदर था। तो सऊदी अरब ने यहाँ पे भी नहर खोदनी शुरू कर दी थी, ताकि उनको बिल्कुल आइसोलेट करते हैं। अब ताल्लुकात दोबारा बेहतर हो गए। कतर, जिसका कैपिटल है दोहा, और यहाँ आता है यूएई। अबू धाबी, दुबई समेत 7 स्टेट्स हैं, जिनमें से शारजा क्रिकेट के लिए मशहूर है। लेकिन अब जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, खलीफा बुर्ज दुबई, वो यहीं है, 828 मीटर या 2713 फीट। आपको पता है, उससे पहले जो बिल्डिंग थी ताइबे, ताइवान में, ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी, ये उससे एकदम 62% ज़्यादा ऊंची है। आमतौर पे जब पुरानी बिल्डिंग नई बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंग का रिकॉर्ड टूटती थी ऊंचाई में, तो उससे या तो 5% ज़्यादा होती थी, या 10% ज़्यादा था, 13%। इन्होंने एकदम इतनी बुलंदी पे तोड़ा। रीज़न ये था कि खलीफा बुर्ज दुबई वाले ये चाहते थे कि बहुत अरसे तक कोई हमारा रिकॉर्ड ना तोड़ पाए, और इस वक्त है ये। सऊदी अरब ने बीच में जद्दा टावर बनाना चाहता, वो भी रुक गया, क्योंकि इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाना आसान नहीं है। हालांकि कुछ कंट्रीज़ ने उसी इंजीनियर को हायर किया है जिसने खलीफा बुर्ज दुबई बनाया है, लेकिन अभी तक किसी को सक्सेस नहीं मिली। पैसा भी बहुत चाहिए, रिस्की प्रोजेक्ट होते हैं। तो ये तो हो गई यूएई की बात। इधर अब आ जाता है ओमान। ओमान, जिसका कैपिटल मस्कत है। पाकिस्तान ने कभी गवादर बेचा था ओमान को, फिर दोबारा इन्हीं से ख़रीदा है। तो देखो, सऊदी अरब, यूएई तो दो बड़े अहम कंट्रीज़ हो गई। कतर हो गया इस रीजन की कंट्री, ओमान हो गया, और एक हो गया ये यमन। यहाँ जो आप देखोगे, समंदर बहुत नैरो सा हो जाता है। अब यहाँ ईरान की कुछ सी पोर्ट्स हैं, और ज़ाहिर है ईरान अमेरिका की नहीं बनती है। जितनी यहाँ से पेट्रोल गुजरता है, उसे यहाँ ईरान के करीब से गुजरना पड़ता है, और यहाँ अक्सर जो है कशीदगी रहती है अमेरिका और ईरान की। तो अब सऊदी अरब समेत सारी गल्फ कंट्रीज एक मुतबादिल रूट बना रही हैं। वो कैसे? यहाँ से पाइपलाइंस निकालना शुरू कर रही हैं, क्योंकि ज़्यादातर पाइपलाइन यूएई की और कुवैत की, कतर की, बहरीन की इसी साइड पे है। तो अब यहाँ से लाइन बनाना शुरू कर रही हैं, क्योंकि यहाँ से देखो फ़ायदा क्या होगा, रेड सी में, और रेड सी से सुएज़ कैनाल, यूरोप तक जाना भी आसान होगा डायरेक्ट। तो इस वक्त ये प्लानिंग चल रही है। अच्छा, ये जो इलाका है रेड सी, यहाँ से भी देखो समंदर से, रेड सी से होते हुए, तो यहाँ जबूती है ना, जबूती में चाइना ने भी ना अपना एक नेवी का अड्डा बनाया हुआ है, और ज़्यादातर कंट्रीज़ के नेवी के अड्डे इस इलाके में भी हैं, क्योंकि ये भी बड़ा अहम चौक पॉइंट है, ये भी बड़ा अहम चौक पॉइंट है। चौक पॉइंट उनको कहते हैं जो इकोनॉमिकली भी बड़े अहम हों, और जहाँ कभी भी जंग होने का चांस हो सकता है। क्योंकि देखो, बड़ा नैरो पैसेज है, अगर ये ब्लॉक हो जाए तो पेट्रोल नहीं निकल सकता। यहाँ भी यही सेम सिचुएशन है। ये तो बल्कि दुनिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ पेट्रोल की बात नहीं, जितनी भी एशिया की यूरोप से तिजारत होती है, वो सारी यहीं सुएज़ कैनाल से होती है। कभी यहाँ पे कशीदगी हो जाएगी तो ये भी मामला ख़त्म हो